जय श्री कृष्णा भक्तों। आज हम आपको भरतमुनि एकादशी की विधि एवं महात्म्य सुनाने जा रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसकी महिमा मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम भरतमुनि है। वह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करती है। भरतमुनि का व्रत करने से सदा सुख रहता है, पाप की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंद भाग्य वाली स्त्री भी सौभाग्यवती हो जाती है। यह मनुष्य के दोनों लोकों का आनंद और सब पापों को दूर करके पुनर्जन्म से मुक्ति देने वाली है। भरतमुनि का व्रत करने से मानधाता स्वर्ग को चला गया। धुंधमार आदि बहुत से राजा स्वर्ग को चले गए। भगवान शिवजी ब्रह्म कपाल से मुक्त हो गए। 10,000 वर्षों तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान फल भरतमुनि का व्रत करने से प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य के ग्रहण में सोना दान करने से जो फल मिलता है, वही भरतमुनि का व्रत करने से मिलता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भरतमुनि का व्रत करता है, उसकी इस लोक और परलोक में भी इच्छा पूरी होती है। हे नृपोत्तम, यह एकादशी बहुत पवित्र, व्रती के पापों को दूर करने वाली और भुक्ति मुक्ति को देने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से अधिक हाथी का दान, हाथी के दान से अधिक भूमि का दान, सबसे अधिक तिल का दान, उससे अधिक स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से अधिक अन्नदान है। अन्न से उत्तम कोई दान न हुआ न होगा। पितृ देव मनुष्यों की तृप्ति अन्न से ही होती है। हे नृपोत्तम, उसी के समान कवियों ने कन्यादान कहा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि गौदान उसी के समान है और कहे हुए सब दानों से अधिक विद्यादान है। भरतमुनि का व्रत करने से मनुष्य विद्यादान के फल को पाता है। पाप से मोहित होकर जो मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं, वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। हे राजेंद्र, जो कोई लोभ से कन्या को बेचकर धन लेता है, वह दूसरे जन्म में अवश्य बिला बनता है। जो कोई आभूषण पहनाकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है, उसको पुण्य की संख्या करने को चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। वही फल भरतमुनि का व्रत करने से मनुष्य को मिलता है। कांसे के बर्तन में भोजन मांस, मसूर, चना और कोदो को साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये व्रत करने वाले वैष्णव को दशमी के दिन वर्जित है। जुआ खेलना, शयन करना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा, चुगली और पापियों से भाषण, क्रोध आदि झूठ बोलना, ये काम एकादशी से को वर्जित है। कांसे के पात्र में भोजन मांस, मसूर, शहद, मिथ्या भाषण, व्यायाम, परिश्रम, दोबारा भोजन, मैथुन, हजामत, तेल लगाना, पराया अन्न, ये द्वादशी को वर्जित है। हे राजन, इस विधि से भरतमुनि गई है। यह सब पापों को दूर करके अंत में अक्षय गति को देती है। रात में जागरण करके जो जनार्दन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्य को भरतमुनि का व्रत करना चाहिए। हे राजन, इसकी और कोई विशेष तो कथा नहीं है। यही मातम्य पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में सुख भोगते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री नारायण भगवान की, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा भक्तों। इस प्रकार कथा समाप्त हुई।